अगला प्रश्न है, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है? आइए इस प्रश्न के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है। निरपेक्ष अपवर्तनांक का अर्थ यहाँ पे बतलाया गया है कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है। भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है, इसका देखिए परिभाषा थोड़ा सा करा है। हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल का अर्थ होता है कि हवा के अलावा जैसे पानी है, किरोसिन तेल है, हीरा है, बर्फ है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कांच है, निर्वात है, इन सब में जो है प्रकाश के चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। इसे n से सूचित किया जाता है और n बराबर यानी कि निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम में प्रकाश की चाल। अभी जस्ट बताया, माध्यम मतलब वायु के अलावा यानी कि हवा के अलावा अन्य चीज़ों में प्रकाश की चाल क्या होता है, इसका अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है, जहाँ n बराबर होता है c/v। फिर एक बार इस क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है? यहाँ पे अपवर्तनांक का मतलब होता है प्रकाश की चाल का माप, यानी कि प्रकाश की चाल को मापना। जैसे हवा में प्रकाश की चाल कुछ और होता है, इसके बाद जो है हीरा में प्रकाश की चाल और होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में प्रकाश की चाल अलग होता है, इसके बाद जो है किरोसिन तेल में अलग होता है, पानी में अलग होता है, कांच में अलग होता है और निर्वात में अलग होता है। तो कहने का अर्थ है अपवर्तनांक का अर्थ होता है कि भिन्न भिन्न माध्यमों में यानी कि भिन्न पदार्थों में प्रकाश का चाल को ज्ञात करना ही अपवर्तनांक कहलाता है। तो इसका परिभाषा इस प्रकार है, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है? तो इसका आंसर देना है हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम मतलब हवा के अलावा अन्य चीज़ों में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। इन्हें n से सूचित किया जाता है, जहाँ n बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम में प्रकाश की चाल और n बराबर होता है c/v। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट मतलब कि पदार्थ है, उसमें प्रकाश का चाल क्या है इसको थोड़ा सा जानते हैं। यह अक्सर क्वेश्चन जो है मतलब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। जैसे वायु में यानी कि हवा में प्रकाश का जो है अपवर्तनांक होता है 1.003, पानी में 1.33, इसके बाद किरोसिन तेल में होता है 1.44 यानी कि 1.44। किरोसिन तेल में कितना होता है 1.44, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। किरोसिन तेल में 1.44 होता है, इसके बाद जो है हीरा में 2.42 होता है, इसके बाद बर्फ़ में 1.31 होता है, सेंधा नमक में 1.54 होता है, सेंधा नमक में 1.54 होता है। अब आपको बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कितना होता है, कांच में कितना होता है और निर्वात में कितना होता है। इस प्रश्न को फिर एक बार समझिएगा। जैसे वायु में 1.003 होता है, पानी में अपवर्तनांक 1.33 होता है, किरोसिन तेल में 1.44 होता है, हीरा में 2.42 होता है, बर्फ़ में 1.31 होता है, सेंधा नमक में 1.54 होता है। तो आप लोगों से जो है एक हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो है अपवर्तनांक कितना होता है, कांच में जो है अपवर्तनांक कितना होता है और निर्वात में अपवर्तनांक कितना होता है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यह प्रश्न अगर आपको समझ में अच्छा तरह से आ गया होगा तो कृपया लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ जो हम क्वेश्चन पूछे हैं उसका कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।